बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एनिमल्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छे कबूतर के इंतखाब के लिए क्या पहचान होनी चाहिए। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने वाज़ेह करूंगा और उसके साथ कबूतर की आँख की पहचान के बारे में बताऊँगा। तो एक अच्छे कबूतर के इंतखाब के लिए जो है, कबूतर की नोक लंबी होनी चाहिए, उसकी नाक लंबी होनी चाहिए, पर खुलने पर रबड़ की तरह वापस पलटने चाहिए। दुम एक पर या दो पर होनी चाहिए। पर कश्ती नुमा होने चाहिए। जब खड़ा हो घोड़े की तरह सीना बाहर और दुम ज़मीन से ऊपर हो। पंजे खुश्क और कलर फारसे की तरह होना चाहिए। पर दुम तक बराबर हो। कबूतर का जोड़ बंद और लोहे की तरह हो। सीने की हड्डी नोकदार हो। वाइट नोक, वाइट पलक और वाइट पंजे हों। कलर कोई भी हो। गर्दन पर कांटे होने चाहिए। बाहर वाले चार पर बराबर होने चाहिए। अगर चार पर बराबर ना हो तो बाहर के तीन पर बराबर होने चाहिए, ताकि हम एक अच्छे कबूतर की पहचान कर सकें। आँख का तिल बारीक होना चाहिए। आँख में इतनी चमक होनी चाहिए कि आम कबूतर परवर भी उसकी अच्छी तरह पहचान कर सके। सबसे अच्छी दुम छोटी दुम होती है, और कबूतर छाती अगर चौड़ी रखता हो तो वो सबसे अच्छे कबूतर की पहचान की जाती है। कबूतर का जिस्म पतला हो और उसके परों का फैलाव ज़्यादा होना चाहिए। कबूतर के पंजे बारीक और लंबे होने चाहिए। कबूतर के पर बगल समेत 20 से ज़्यादा होने चाहिए। कबूतर की दुम का आखिरी हिस्सा घोड़े की तरह गोल होना चाहिए। कबूतर का कद दरमियाना और जिस्म गोल और पतला होना चाहिए। नर के पर अगर बाहर से गोल हों तो मादी के नोकदार पर होने चाहिए। टांगें पतली और लंबी होनी चाहिए। उंगलियां लंबी होनी चाहिए और दरमियान वाली उंगली दाएं और बाएं वाली उंगलियों से बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक अच्छे कबूतर की पहचान के लिए किन चीज़ों को देखना चाहिए। तो आओ दोस्तों, अब मैं आपको एक अच्छे कबूतर की आँख के बारे में बताता हूँ। अमूमन कबूतरों की 8 आँखें मशहूर हैं, जिनमें से एक लाल कसूरी आँख होती है, सफ़ेद आँख, पथरीली आँख, पतली आँख, काली आँख जिसे मकोए भी कहते हैं, मैली कच्ची आँख, सोना माइल आँख और नीली आँख। ये 8 किस्म की आँखें हैं जो अमूमन मशहूर की जाती हैं, ताकि एक अच्छे कबूतर की पहचान की जा सके। अब मैं इन आँखों में से कुछ की पहचान आपके सामने वाज़ेह करूँगा। आँखों में बड़ी आँख, फटी हुई, छोटे तिल वाली जर्ददार खुली आँख अच्छी होती है। सबसे मजबूत ज़्यादा परवाज़ वाली आँख लाल कसूरी, पथरीली, कच्ची मैली आँख होती है। काली आँख जिसको मकोई आँख कहते हैं, कलर इसलिए शाम मगरब के बाद इस किस्म की आँख वाला परिंदा अक्सर गिर जाता है। काली और पीली आँख का क्रास जो बड़ी मेहनतों के बाद कामयाब तजर्बा रहा, इस क्रास ने बहुत परवाज़ की। परवाज़ का सही अंदाज़ा कबूतर की आँख से होता है। बारीक ज़र्रे वाला कबूतर बेएतबार होता है। ये गुम होकर आसमान में उड़ता है और अमूमन कट जाता है। अलबत्ता मोटे ज़र्रों वाला कबूतर मजबूत और लंबी परवाज़ करता है। इसके अलावा नर सफ़ेद आँख का लें, उसका तिल बारीक और आँख दूध की रंगत की तरह हो, और मादा थोड़ी सी मट्टी रंग की आँख वाली हो, और उसकी आँख का तिल इतना ज़्यादा बारीक न हो जितना कि नर कबूतर का होता है, और मादा का जिस्म नर से थोड़ा छोटा होना चाहिए। ऐसा जोड़ा लगाकर इसके बच्चे लें तो इंशाअल्लाह 8 से 10 घंटे उड़ेंगे। अब मैं आपको दोस्तों मज़ीद कुछ आँखों की पहचान और उसकी वजाहत बताऊँगा। सबसे पहले है मोतीचूर आँखों वाला परिंदा या कबूतर। तो मोतीचूर आँखों का कबूतर जिसकी आँख मोतीचूर लड्डू के मुशाबे होती है, यानी उस जैसी होती है, उस आँख का कबूतर सब नस्लों से अफजल माना जाता है। इसकी आँख हल्की यानी गाढ़ी दूध की तरह होती है, और इसमें हल्के गुलाबी ज़रात के दाने होते हैं। तिल्ली स्याह बिल्कुल ही बारीक होती है। तो अनारी आँख के कबूतर की पहचान करनी हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि देखा जाए, अगर कबूतर की आँख सुर्ख पतली स्याह चौड़ी कंकरे सुर्खी माइल आँख हो तो वो अनारी आँख वाला कबूतर होगा।
और अगर सुर्ख आंख वाला कबूतर उड़ कर आए तो ऐसा मालूम हो कि कबूतर की आंख से खून टिपक रहा हो और वो पतली दरमियानी हो तो उसको कंधारी आंख वाला कबूतर कहते हैं। और अगर कबूतर की आंख सुर्ख पतली स्याह चौड़ी कैंकरे सुर्खी माइल हो तो उस कबूतर की आंख को गुलाबी आंख कहा जाता है। और अगर जर्द आंख वाले कबूतर इस किस्म की जिसको खट्टी आंख कहते हैं, दूसरी किस्म आंख गहरी सुर्खी माइल होती है, उसको जर्द आंख वाला कबूतर कहा जाता है। मकोई आंख या फिर स्याह रंगत वाली आंख, इस कबूतर की आंख स्याह होती है और इसकी पहचान बहुत मुश्किल से की जाती है। सतारा आंख वाली कबूतर की पहचान ये है कि इस कबूतर की आंख बिल्कुल सफ़ेद चमकते हुए सितारे की मानत होती है। उसका पंजा सफ़ेद और नाखून सफ़ेद होते हैं और उसकी चोंच मोटी होती है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो कबूतरों की आंखों का बुनियादी रंग 4 किस्म का होता है, जिसमें से सुर्ख, जर्द, सफ़ेद और काली आंख, जिसको मकोई आंख भी कहा जाता है। बाकी जितने भी रंग की आंखें होती हैं वो सब एक दूसरे का क्रॉस होती हैं। और इसके साथ मोतीचूर आंख का कबूतर पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है। यह कबूतर बहुत नायाब हो चुका है। इसकी आंख सुर्खी बिल्कुल नहीं होती। सतारा कबूतर भी नायाब हो चुका है। मेरे इल्म के मुताबिक आंख की पहचान और तारीफ ये होगी कि आंख छोटी हो, पलक बारीक और दानेदार होनी चाहिए। पलक बंद करते ही आंख की स्याही सफ़ेदी नज़र आ सके, जैसे कि प्याज के बाहर की झिल्ली होती है। स्याही का दायरा बिल्कुल गोल होता है और सफ़ेदी बिल्कुल बल्ब की मानद आंख उभरी हुई होती है। कबूतर की आंख की परख रखने वाले चंद ही हज़रात मिल सकेंगे। आजकल आंखों की वजह से ये नकास पैदा हो गए और सैकड़ों की तादाद में कबूतर उड़ान के दौरान ज़ाया हो जाते हैं। गर्मी में परवाज़ के दौरान कबूतर की आंख का तिल फैल जाए तो कबूतर अपने होशो आवाज़ खो बैठता है। वो किसी भी दूर जगह पर जा बैठता है या घर के आसपास फिरते फराते गायब हो जाता है। और अगर घर ना बैठता हो, आसमान से निकल जाना या रात बाहर बैठ जाना, ये सब असबाब आँख की वजह से ही नहीं बल्कि 95% दूसरे असबाब से भी हो सकता है। 95% कबूतरों की आँख और बदन में बड़ा फ़र्क नुमाया होता है। खुश्क आँख वाला कबूतर गर्मी में काम नहीं आता बल्कि जल्द ही वो गिर जाता है। कबूतर सिर्फ अपने जिस्म, आँख और परों की बदौलत उड़ता है। बारीक पतली सुई के नक्के की तरह आँख के तिल वाले कबूतर अंधेरा होने से पहले ही बुलंदी छोड़कर नीचे आने लगते हैं। रात को बाहर नहीं गिरते, इसलिए सियानपन ही कबूतर की पहली खूबी है। अगर कबूतर में सियानपन नहीं तो उड़ान बेकार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि एक अच्छे कबूतर का इंतखाब करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या उसकी पहचान किस तरह की जाती है। इसके साथ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स वाज़ह किए कि एक अच्छे कबूतर के इंतखाब के लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो अगर आप इन पॉइंट्स को गौर से देखेंगे या गौर से सुनेंगे तो आप एक अच्छे कबूतर की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि एक अच्छे कबूतर के इंतखाब के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसका ये पार्ट 1 था, जिसमें हमने आपको बताया कि आँख की पहचान किस तरह की जाती है। बाकी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।